तो विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आप अपन परसेंटेज प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास इसकी हो चुकी है, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखे। उसमें अपन ने प्रतिशत निकालना, प्रतिशत को हटाना, साथ ही कंपैरिजन करना कि कैसे का मतलब क्या होगा, से का मतलब तुलना से क्या होगा, और किस तरीके से उसमें 3-4 सवाल अपन ने किए थे जो टाइप 1 के थे। टाइप 1 के सवालों को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चनों से ये इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं, इसमें कोई अतिरिक्त फॉर्मूले तो होते नहीं है। तो क्वेश्चन ही जैसे क्वेश्चन अपने सामने नए नए क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही प्रतिशत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन अब बन के आता है वो है 1/2% को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखें। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है 1/2% को। अब 1/2% दशमलव रूप में लिखें। ठीक है, तो 1/2 प्रतिशत को हटाने का एक लिए अपन ने कल ही पढ़ा था, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/2 गुणा 100 या 200 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको तो क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 0.5, 1/2 को तो इतना तो याद रहता ही है, और नीचे 100 ऐसा कैसा है? मैंने इसलिए लिखा ताकि अपन को जीरो लगाने में दिक्कत नहीं हो। तो अब अपना आंसर आ गया 0.005, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलो और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब उसने पूछ लिया 8 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत हैं? एक दिन के कितने प्रतिशत होते हैं? कितने प्रतिशत हैं? अब कैसे क्या करेंगे भाई? एक तो घंटे दे रखा है और एक दिन। ठीक, तो ऐसे सवालों को कैसे करना है? 8 दिन है ना, तो 8 दिन 8 घंटे, तो घंटे तो आएगा ऊपर, और दिन में एक दिन मतलब 24 घंटे, और क्या कर देंगे 100। ठीक है, कितने प्रतिशत निकला? ये तो कट गया इससे 3 बार, तो 100/3, यह तो यही हो जाएगा। और यहाँ 9 हो तो कैसे करोगे? 33 से ही 1/3%। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया अब 800 1200 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ये सब टाइप 1 के हैं, है ना, जो बिल्कुल बेसिक है, इनको तो आना ही चाहिए अपन को। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालोगे? इसको कैसे निकालेंगे? 800 1200 का, तो 800 तो आ गया ऊपर और 1200 आ गया अपने नीचे। ठीक है, और इनटू का ऐसे कर देंगे 100 से, ये कट गया, और ये 12 से, ये 4 से कटा गया 200 बार, और 4 से 3 बार, तो कितना आ गया? 200/3। ठीक, अब या तो यहीं परसेंट लगा दो, नहीं तो कितना आएगा? 66 से ही 2/3%। ठीक, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये एकदम बेसिक थे। अब टाइप 2 वाले करते हैं, एरर वाले, त्रुटि वाले, है ना। ठीक है, अपने टाइप 2 वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, टाइप 2 कैसे? यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह y से भाग दे दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यानी एरर। ठीक है ना, इसका मतलब पूछा है उसने, वहाँ एरर हुआ, तो वो एरर कितने का होगा, कितने % का होगा, है ना, त्रुटि, है ना। तो उसके लिए एकदम फिक्स फॉर्मूला है अपन को, ये वाला जो अपन को ध्यान रखना ही है जब भी एरर वाली बात आ जाएगी। अब इसमें क्या पूछा है इसने? भाई गुणा करना था उसको x से, उसने क्या कर दिया? y से भाग कर दिया, तो एरर तो आ गया, गलत तो हो गया। अब वो कितना गलत हुआ, मतलब सही के कंपैरिजन में कितना गलत हुआ, वही होता है प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करना था। देखो मैं अब समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। मान लो मैंने किसी संख्या 20 ले ली, उसमें करना था उसको 10 से गुणा, तो अब कितना आना था? 200। ठीक है, पर उसने क्या किया कि उसी संख्या में 7 से भाग दे दिया। अब आना तो 200 था, अब इसने 20 में 7 से भाग दे दिया, तो कितना आया? 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी 2.9, है ना। ठीक है, इसके लगभग आया। तो अब ये दोनों है तो बहुत डिफरेंस, तो यही गलती है। तो गलती कितने प्रतिशत हुई, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये अपने पास है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला जो सामने लिखा है x, है ना। अब x क्या है? यहाँ जो संख्या गुणा हो रही थी,
x क्या है, जो संख्या गुणावर्तित हो, एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड है ना, डिवाइड किससे करना है, एक्स वाई से, और प्रतिशत मतलब 100 से। ठीक है, अब देखो अब करते हैं अपन सवाल। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखो 10 से गुणा करना था, क्या कर दिया उसने, 7 से भाग दे दिया। फॉर्मूला देखो, एक्स वाई, एक्स क्या है, कौन सी है जो गुणा कर रहे हैं, और वाई क्या है जिससे वो उसने भाग दे दिया। ठीक है, तो अब एरर सीधा लिख देता हूँ मैं, त्रुटि प्रतिशत है ना, तो क्या निकलेगा x। अब या तो पहले लगा लो दिमाग की x की जगह क्या लिखना है, मुझे 10 लिखना है, और y की जगह क्या लिखना है, 7 लिखना है। सवाल में देखो क्योंकि 7 से भाग दिया ना, तो जो भाग में दिया वो, और 10 से गुणा किया तो 10। ठीक, अब लिख दो, तो एक्स वाई यानी 10 गुणा 7, ठीक, माइनस 1, और नीचे क्या लिखना है, एक्स वाई यानी 10 गुणा 7, मतलब जो दे रखा है उसमें से 1 कम कर दो ऊपर, और जो दे रखा है उसी को नीचे कर दो गुणा। ठीक, और हो गया अपना 100। अब करो इसको सोल्व, तो क्या हो गया, ऊपर तो 70 माइनस 1 69, और नीचे आ गया 70 गुणा 100। इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, अब ऊपर कितना हो गया, 690 डिवाइड बाय 7। अब काट दो, या फिर परसेंट में ले आओ इसको, है ना, या तो यहीं रुक जाओ, और जैसे ऑप्शन में मिलेगा अपन को मिश्र भिन्न के रूप में, तो लिखो 9 × 7 = 63, कितना बचा, यहाँ बचे 63, तो 63 के बाद कितना हो गए, 6 हो गए ना। अब कितने हो गए, 60, तो 8 7 × 8 56, 56 के बाद 4, तो 4/7, यानी 98 से ही 4/7% की उसने गलती कर दी, है ना, जो कि काफ़ी बड़ी गलती है। तो इस तरह के एरर वालों सवालों को करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले। देखो एक सवाल से इसको समझ लीजिए, अब अगले टाइप के करते हैं ताकि अपन जल्दी सीख सकें, और फिर जब इनकी क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे तब बहुत सारे क्वेश्चन एक ही दिन से करेंगे। ठीक है, तो टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3, अब और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, देखो यदि किसी संख्या को संख्या में x से गुणा करने की जगह x से भाग दे दिया जाए। ठीक है, x से गुणा करना था, x से भाग दे दिया, यानी बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। तो गलती हो गई, तो अब उसी गलती को यानी प्रतिशत त्रुटि, उसी एरर को निकालना है। तो उसी एरर को निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या है, वहाँ अलग अलग था, पहले वहाँ x से गुणा हो रहा था, y से भाग दिया था, अब इसी से कर दिया तो x² - 1 डिवाइड बाई x², और क्या कर दिया, 100 से प्रतिशत निकालने के लिए 100 का भाग दे दिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, अब यही क्या दिया है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया था, और किंतु उसने 10 से ही भाग दे दिया। हो सकता है कोई गलती हो सुनने में या कुछ बात पढ़ने में ना, तो गलती तो हो गई उससे। अब बताइए कितने प्रतिशत की एरर हुई, है ना, तो बस एरर निकालते हैं उसका। अब तो अपने पास केवल एक ही संख्या है x बराबर क्या है, 10। तो डायरेक्ट मेथड लगाइए, कौन सा, वो वाला कि 10 का स्क्वायर यानी और -1 प्रतिशत त्रुटि, है ना, आगे लिख लेना, त्रुटि निकाल रहे हैं अपन। ठीक, और नीचे क्या हो गया, 10 का स्क्वायर गुणा 100। ठीक, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर तो आ जाएगा 100 - 1 यानी 99, और ये बटे 100, और ये 100, और 99% का क्या निकला, एरर निकला, जो कि बहुत बड़ा है ना। पर अपन को टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आ गया समझ में कि कैसे कैसे बन सकता है। या तो x से गुणा करके y से भाग दे दिया था, अब x से गुणा करके x से भाग दे दिया है, कहा क्या गया था, किया क्या, उस तरीके से एरर निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो टाइप 4 पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं अपन, दे रखा है, इसको टाइप 4 डाल लेते हैं। यदि किसी राशि को a% व b% बढ़ाया जाता है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, a% व b% बढ़ाया जाता है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कैसी कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ही जो और क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं, यदि किसी राशि को a% व b% की कमी की जाती है, तब कुल प्रतिशत की कमी कितनी होगी। ठीक है, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होता है, एक बात देख लीजिए आप, अगर बढ़ाया जाता है तो पहले a% से बढ़ाया ना, प्लस b, ठीक है, प्लस a × b डिवाइड बाई 100, तो ये होती है कुल प्रतिशत की वृद्धि। वृद्धि को ऊपर वाले साइन से लिख लेते हैं। ठीक, ऐसे ही कमी की बात आएगी तो a + b, ठीक, ये तो कॉमन ही चलेगा,
बस यहाँ जो साइन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और अपने पास हो गया ए बी डिवाइड बाई 100, ये होती है कमी। ये भी परसेंट में आती है, वो भी परसेंट में आएगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। ठीक, अब देखो इन्हें देखते हैं कि इस पर सवाल कैसे आता है, ताकि ये अच्छे से और अपन को रिजल्ट भी याद हो जाए। वो दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, स्टार मार्क के साथ नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं, यदि किसी राशि को 2% व 3% बढ़ाया जाता है तब कुल प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी। अब देखो मैं एक बार आपको ऐसे ही समझाता हूँ इसको, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। एक बार तो डायरेक्ट फॉर्मूले से तो बात अलग है, पहले समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। मान लो कोई राशि है मेरे पास 100 रुपये, पहले क्या किया मैंने 2% बढ़ाया, तो 100 का कितना हो गया, ये 100 का 102% निकालेंगे। तो 102 कैसे निकालेंगे, 102/100 पहली। ठीक है, अब इसी को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया उसने, 3%, तो इसी का कितना हो जाएगा, ये 100 गुणा 102/100। ठीक है, अब 3% बढ़ाया ना, वापस प्लस साइन से लिख लेते हैं, बढ़ाया तो कितना हो गया 103/100। अब देखो, या तो इसको सोल्व करो, फिर जो अंतर आए उसको 100 में से घटाओ, फिर कुल प्रतिशत की वृद्धि आएगी। ये तो हुआ बेसिक। अब अपने पास क्या है, एक फॉर्मूला मिल गया अपन को। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, कि भाई जो भी वर्दियाँ दे रखी है पहले उनको लिख लो। ए बराबर कितनी वर्दी है अपने पास, 2। बी बराबर कितनी है, 3। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, बार बार लिखोगे तो वो भी याद हो जाएगा। प्रतिशत वर्दी को ऊपर वाले साइन से लिख लिया मैंने। ठीक है, तो क्या है, बार बार फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, लगाना आसान, 2 + 3 प्लस ए बी यानी 2 गुणा 3, तो कितना हो गया 6/100। अब जैसे ही सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 100, 200, 300 प्लस 6। ठीक है, तो टोटल हो गया 506 और बटा कितना गया 100। ठीक, पॉइंट में निकालेंगे तो कितनी वृद्धि हुई, 5.06%। ठीक है, तो ये टोटल वृद्धि कितनी होगी, 5.06% की। ठीक है, और अगर मान लो मिश्र भिन्न में देगा तो क्या देगा, 5 से ही 6/10। ठीक है भाई, इसका मतलब यही तो हुआ, 5 से ही 6/10%। ये तो वही वर्दी वाला। ठीक है, अब देखें इसी को करते हैं। यदि किसी राशि को 5% व 6% की कमी की जाती है तो कुल प्रतिशत कमी या प्रतिशत कमी बताइए। ठीक, वैसा ही है ना। यहाँ ए बराबर कितना है अपने पास, 5, और बी बराबर 6। ठीक, कमी, तो मैं प्रतिशत और ये कमी का साइन नीचे वाला लिख लेता हूँ। क्या आएगी, a प्लस बी, तो 5 + 6 माइनस 5 गुणा 6/100 कितना आ गया ये, तो ये आ गया 11 और ये हो जाएगा माइनस के 23/100। ठीक है, अगर इसी को चेंज कर लूँ मैं यहाँ तो कितना हो गया ये हो जाएगा 11 माइनस 0.3। तो अपने पास क्या आ गया, अब घटाएंगे तो 10.7%। और इसी को मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 10 से ही 7/10%। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि आएगी तो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और प्रतिशत कमी आएगी तो a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। सोल्व करने का तरीका, ठीक है ना, यहाँ भी हो जाता है ऐसे ही, 5 + 0.6 कर देते तो वो भी कट जाता, तो वो तो जुड़ता, तो 5.06 आ गया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ घटाया तो यहाँ कितना था अपने पास, 30/100, तो 30 था तो 0.7 आ गया ना इसका पॉइंट लगते। अब 0.7 जैसे ही 11 से घटाएंगे तो कितना आ गया, 10.7। ठीक, अब एक टाइप और देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, यदि पहले किसी राशि में, ये भी टाइप 4 में, ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी वृद्धि कमी है, पर यहाँ वृद्धि कमी जो है वो साथ साथ है। कैसे, यदि पहले किसी राशि में a% की वृद्धि फिर b% की कमी करिए। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि व कमी होगी। मैंने दोनों क्यों लिखे हैं साथ, क्योंकि मान लो प्रतिशत में वृद्धि ज़्यादा कर दी
और कमी कम कर दी तो प्रतिशत में वृद्धि ही निकलेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर वृद्धि कम की और कमी ज़्यादा कर दी तो फिर कमी ही निकलेगी। तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी संख्याएं दे रखी है अगर वृद्धि है तो ए को क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। ए की वृद्धि है ना तो ए को प्लस ले लो, ठीक। और बी की कमी तो बी को नेगेटिव ले लो, ठीक है। अब माइनस ए बी अपॉन क्या हो गया 100, ठीक है। अब जो भी वैल्यू मिली अगर उसमें प्लस चिन्ह मिला, प्लस का मतलब हो जाएगा अपने कि कुल वृद्धि हुई है, ठीक है। प्लस मिला तो क्या हुआ, कुल वृद्धि हुई है, और माइनस मिला तो कमी हुई है, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक। ऐसे ही यदि पहले किसी राशि में ए प्रतिशत की कमी बी प्रतिशत की वृद्धि, तो ए प्रतिशत की कमी तो क्या कर दूंगा मैं, माइनस ए ले लूँगा, ठीक है। बी प्रतिशत की वृद्धि तो प्लस बी ले लूँगा और माइनस ए बी करके डिवाइड कर दूंगा 100 से, ठीक। वही काम अगर प्लस साइन मिला तो वृद्धि होगी और नेगेटिव साइन मिला तो कमी होगी, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ क्या है कि कोई राशि दे नहीं रखी, अगर राशि दे हुई होती तब भी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है ना, तब भी अपन को तो केवल ये ट्रिक लगानी है। क्या है, यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि है ना तो ए क्या हो गया, प्लस 20 हो गया, है ना। और फिर कमी की जाती है, फिर कमी की जाती है, तो कमी यहाँ मैंने लिखा नहीं, अपन यहाँ मान लेते हैं फिर 10% की कमी की जाती है। क्या किया मैंने, 10% की कमी, तो b बराबर -10 ले लूँगा, या अगर ये नहीं लूँ माइनस तो अपन फॉर्मूले से लगा देंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि व कमी, तो अपन अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ, प्रतिशत वृद्धि है कि कमी है, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो गया, 20 कमी आ रही है ना 10 की, माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, ठीक है। तो कितना हो गया ये 20 माइनस 10, ये इससे कट गया, ठीक। और अपने पास क्या आ गया, माइनस के 2, जो माइनस किया वो घटा दें तो कितना हो गया 20 माइनस 12, और ये आ गया 8, ये कौन सा आया, प्लस। तो ये जो वृद्धि जो प्रतिशत आया ये क्या है, प्रतिशत की वृद्धि, क्योंकि साइन कौन सा आया, प्लस में, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसे देख लेते हैं। यदि किसी राशि में पहले 2% की कमी, तो a बराबर तो हो गया 2 और b बराबर 1, फिर 1% की कमी की जाती है। चलो पहले इसमें कर लेते हैं कमी, फिर 1% की वृद्धि, ताकि अपना सही सिस्टमेटिक जम जाए जो दे रखा है ना। फिर 1% की क्या है, वृद्धि हो गई, 1% की वृद्धि। तो अब वृद्धि कमी, तो अपन तो सीधा लिख देंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे पहले, ठीक है। क्या किया, प्रतिशत निकाल लिया, निकाला तो ये 2 तो हो गया, कमी है ना तो 2 को तो ले लिया मैंने माइनस में, फिर प्लस 1 और -2 गुणा 1 बटे 100, ठीक है। अब कितना हो गया ये, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये -2 है ना, और 2 बटे कितने हो गए 100। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 2 और प्लस का 1 और ये माइनस के 0.02, ठीक है। माइनस माइनस को अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया -2.02 प्लस 1, तो अपने पास क्या आ गया, -1.01। अब क्या आया अपने पास, माइनस में आया, काय में आया, माइनस में। भाई जैसे ही इसको सॉल्व किया अपने पास आया -0.02 है ना, तो -1.02 आ गया, ठीक है। अब ये काय में है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में अपने पास क्या आएगा, अब जैसे फॉर्मूले में कमी, तो कमी कितनी होगी, अब माइनस हटा देंगे, डायरेक्ट कमी को लिख देंगे कितने, 1.02% की कमी हुई। एक बार और देख लीजिए, अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, ठीक। अब ये चारों ट्रिक एक ही फॉर्मूले से बन गई ना अपने पास। भाई जो चारों ट्रिक थी वो एक ही तो फॉर्मूले, क्या है वो फॉर्मूला, उसी को याद कर लेते हैं कि वृद्धि कमी का अब भी जो सा भी क्वेश्चन आएगा अपन लगा देंगे कि a प्लस बी है ना, यही है ना, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी कर लेंगे बटे 100। अब इनमें भी प्लस माइनस कर लो, इनमें प्लस माइनस कर लो,
ठीक है। तो मतलब याद रखने वाला फॉर्मूला क्या हो गया कि पहले जो भी दे रखा है ना, जो पहले दे रखा है उसमें वर्दी है कि कमी है, उससे प्लस माइनस से ले लेंगे। फिर अगली बार जो दे रखा है उसमें प्लस माइनस कैसे लेंगे, वर्दी है कि कमी है। और यहाँ अपन ये देख लेंगे कि दोनों समान होंगे। अगर ए और बी दोनों वर्दी होगी तब तो प्लस आ जाएगा, और ए व बी दोनों कमी होगी तब भी माइनस आ जाएगा, और इन दोनों में से कोई एक भी कमी होगी तब भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप ट्राई करना, इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।